हाँ बेटा, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एड धन वर्ब बराबर एडवर्ब, यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो उसी बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने 3 कंसेप्ट क्लियर किए, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बेटा। जैसे कहा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी हैं, जैसे कहा ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, नॉट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलमोस्ट, समटाइम्स, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं जिस वर्ब को मॉडिफाई करती हैं। मॉडिफाई माने क्या होता है? विशेषता बताना। जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करेंगे उसके ठीक पहले प्रयुक्त होंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, जो बार बार हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज है, नेवर, एवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलमोस्ट, समटाइम। ये जिस वर्ब को लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, हमेशा नहीं, जिस वर्ब को मॉडिफाई करेंगे उसके ठीक पहले प्रयुक्त की जाती है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? इसे कहा बेटा he speaks the truth always। ये क्या है? he speaks the truth always। अगर आप पहला नियम देखोगे तो यदि कोई एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाए। वाक्य तो सही है लेकिन लेकिन वाक्य गलत है, क्योंकि यह ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। पढ़ो नियम, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, यह सही होगा। अगर आप इसको लिखोगे ही स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। इसे कहा बेटा रेखा गोज नेवर टू सिनेमा, नेवर टू द सिनेमा। यह वाक्य क्या है? इसमें नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यह मॉडिफाई कर रहा है जाने को। अरे न कभी नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है, तो कभी नहीं किसकी विशेषता है? जाने की। तो यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसको मॉडिफाई करे? गोज को। तो यह यहां पर जो लगाया पहले नियम से तो सही है, दूसरे नियम से यदि कोई एडवर्ब किसी इनट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके तुरंत बाद लगता है, तो बाद में लगाया। लेकिन वाक्य आपका गलत है, क्योंकि यह नेवर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। पढ़ा उठा बन गया। रेखा नेवर गोज टू द सिनेमा। पॉइंट समझ नोट कर रहे हो नहीं? पक्का? जैसे कहा बेटा he makes a mistake never in the office। ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, वाक्य सही है लेकिन वाक्य गलत है, क्योंकि यह नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले नहीं। he never makes a mistake in the office। कोई प्रॉब्लम? यह लिखोगे तब सही होगा बेटा। जैसे कहा बेटा we saw the Taj ever in Agra। एवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मॉडिफाई करा है सा को, तो ये यहां पर जो लगाया आपने
पहले नियम के तहत तो सही है, लेकिन वह गलत है, ये आएगा है यहाँ पे, क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी एवर saw the Taj इन आगरा। कोई प्रॉब्लम? जैसे कहा बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम। नियमतः तो वाक्य आपका सही है। बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम प्रॉवर्ब है, आप सबको रटा हुआ है। यह गलत है, क्योंकि सेल्डम जो है यह निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले पढ़ो उल्टा बन गया। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट से कहा जया comes to my shop frequently। देखिए सही है गलत है? जया comes to my shop frequently, दिस इज रॉन्ग। फ्रेक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कम्स को मॉडिफाई करा है, फ्रीक्वेंसी सुना है, तो ये कहां लगेगा? कम्स के पहले। जया फ्रीक्वेंटली कम्स टू माई शॉप। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा ही हेल्प्स मी, he helps me often in trouble। बताइए सही है गलत है? गलत है बेटा। यह मदद प्रायः मदद, तो ऑफन जो है यहां पर इसका इस्तेमाल गलत है, क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यह हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है, इसके पहले प्रयुक्त होगा। he often helps me in trouble। कोई प्रॉब्लम? जैसे कहा बेटा रवि कंप्लीटेड his homework, his homework almost। नियमतः तो आपका वाक्य सही है। रवि कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहां पर आपने लगाया, गलत है बेटा। जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। रवि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। कोई प्रॉब्लम? आप देखो बेटा, यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बी को मॉडिफाई करता है, किसको बेटा? बी को मॉडिफाई करता है, तो बी क्या है इसको जानो? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। यही एड पर बीन ना लिखो, चलो ठीक है। यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी बी बीन होता है। बी की तीनों फॉर्म क्या होती है बेटा? बी बी बीन, या इसी से पैदा हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर। यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बी बी बीन, इसकी तीन फॉर्में हैं, इसी से पैदा हुए हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बी को मॉडिफाई करते हैं तो उनके बाद प्रयुक्त होते हैं। कैसे? इनके बाद। जैसे कहा बेटा नेहा ऑलवेज, नेहा ऑलवेज ना बेटा इज, नेहा ऑलवेज इज इन टाइम। गलत है वाक्य। यह ऑलवेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? इज को। तो यह जो है ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बी को मॉडिफाई कर रहा है, गलत है। यहां पर आएगा क्या आएगा? नेहा इज ऑलवेज इन टाइम। नेहा हमेशा समय पर होती है ना बेटा।
तो यह इज के बाद आएगा क्योंकि बी को मॉडिफाई कराएगा। जैसे कहा बेटा मोहन नेवर वाज लेट टू द ऑफिस। देखिए सही है गलत है? गलत है बेटा, क्योंकि यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी को मॉडिफाई कर रहा है, पहले नहीं आएगा, कहां आएगा? बाद में। तो यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले लगेगा, लेकिन अगर यही बी को मॉडिफाई करेगा तो उसके बाद लगेगा। मोहन वाज नेवर लेट टू द ऑफिस। पक्का? नहीं समझा? जैसे कहा बेटा he is often guilty in this matter। देखिए वाक्य सही है गलत है? बी के बाद ऑप्शन आया, यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बी के बाद आया यानी इज क्या है? बी है, बाद आया, इसका मतलब वाक्य क्या है? सही है। पक्का? तो हमने आपको कुछ नहीं बताया बेटा, हमने बताया कि यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी को मॉडिफाई करता है तो उसके तुरंत बाद लगेगा। जैसे सेंटेंस पूछा गया बेटा ही हैज नेवर बीन इन कानपुर। ही हैड कर लो, ही हैड नेवर बीन इन कानपुर, यह वाक्य है। अब नियम तो यह कह रहा है कि बी के बाद जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगी, तो यह नियमतः नेवर होना चाहिए कहां पर? यहां पर आपके अनुसार, लेकिन नहीं बेटा, अब इसको समझना है। जैसे एक सेंटेंस हम आपको देते हैं बेटा, ही लव्स मी नॉट। बताइए हर्ष, वाक्य सही है गलत है? ही लव्स मी नॉट। क्या कहा? ही डज नॉट लव मी। नहीं बेटा, आइए पॉइंट पर समझिए। यह जो वाक्य नीचे लिखा है ही लव्स मी नॉट, यह वाक्य क्या है? सही है। कैसे? कैसे सही है पहले ये जानो। आपने ऊपर एक नियम पढ़ा बेटा, पहला नियम, तीसरा नियम जो कर इसके पहले वाले एपिसोड में, यदि एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। पहले तो ये बताओ नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज? बोलो क्या पढ़ रहे हो? एडवर्ब। तो नॉट क्या है? एडवर्ब है। इसे निगेटिव एडवर्ब कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? नेगेटिव एडवर्ब। तो ही लव्स मी नॉट, तो नॉट क्या है? एडवर्ब है। और यह कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी के बाद आपने एडवर्ब क्या लगाया? नॉट। इसका मतलब वाक्य क्या है? सही। क्योंकि अभी आपको पढ़ा चुके कि यदि कोई एडवर्ब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। ठीक है? लेकिन अगर यही वाक्य लिखा होता है बेटा कि ही डज लव मी नॉट, बताइए बेटा, बताइए हमें, वाक्य सही है गलत है? गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि हमको आपको यही सिखाया गया, बताया गया कि यह नॉट यहां पर लगेगा डज और लव के बीच में। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, यहीं पर क्यों रखोगे ये समझाओ। तो एक कंसेप्ट लिखो बेटा, नियम देखो, यदि एडवर्ब, लिखो यदि एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यदि एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई करता है जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर के बनी है, तो वह एडवर्ब उन दोनों के बीच में प्रयुक्त होता है। फिर से मिलाओ, यदि एडवर्ब
किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई करता है जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर के बनी है, दोनों से मिलकर के बनी है, तो वह ऐसी जगह रखो कि दोनों में टच करे। तो कहां रखोगे? दोनों के बीच में रखा जाएगा, तब दोनों में टच होगा। तो यह नॉट जो है एडवर्ब है और यह सहायक क्रिया है, यह मुख्य क्रिया, इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो यह इन दोनों के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि यह दोनों की विशेषता है, डच की विशेषता और लव की विशेषता है। तो कहां रखोगे दोनों में टच करेगा? यही पर। तो ही डज नॉट लव मी। लेकिन यह जो ऊपर वाक्य लिखा है 100% सही है ना? हमने नहीं कहा शेक्सपियर का है, तो जो कर रहे हैं वो सही है, यानी कि यहाँ नॉट यहाँ सही है, लेकिन इस वाक्य में नॉट यहां पर लगाओगे तो वाक्य गलत होगा। सेम वाक्य है, क्योंकि इस समय नॉट जो है सीधे लव को मॉडिफाई कर रहा है और यहां नॉट जो है डज और लव दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसी जगह रखो कि दोनों के बीच में आवे। आइए बेटा ऊपर देखिए, यह सहायक, इतना तो मालूम है यार, ही हैड नेवर बीन, यह सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। इसका मतलब यह नेवर एडवर्ब है। कहां लगा है? दोनों के बीच में लगा है। इसका मतलब यह वाक्य क्या है? सही। जबकि इस नियम से कर रहा है नेवर लगना चाहिए बीन के बाद, लेकिन नहीं, यहां पर नेवर जो है क्या है? सही। जैसे कहा बेटा, सी डिड हेल्प रवि नॉट इन द एग्जाम, दिस इज रॉन्ग। यह नॉट क्या है बेटा? एडवर्ब है और यह सहायक क्रिया है, यह मुख्य क्रिया है। यह नॉट यहां नहीं लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा। समझाया था बेटा? तो क्योंकि नॉट ही नहीं, कोई भी एडवर्ब अगर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों को मॉडिफाई कर रहा है तो उन दोनों के बीच में इस्तेमाल होगा। इतना समझ आ गया? एक पॉइंट और लिख लो, मिटा दें। एक पॉइंट और, यदि, अब नियम लिखना है, यदि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, लिख लो, यदि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके पहले प्रयुक्त होता है। यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की विशेषता बताता है, अरे मॉडिफाई माने विशेषता बताना यार। यदि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वह उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। एक सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा बेटा, हेमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल वेरी, यह वाक्य क्या है? हेमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल वेरी। हेमा एक सुंदर लड़की है, बहुत। तो यह बहुत क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। यह एडवर्ब किसको मॉडिफाई करा? ब्यूटीफुल को। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, गर्ल की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। समझो इधर, गर्ल की विशेषता कौन है? ब्यूटीफुल। सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत किसकी विशेषता हुई? सुंदरता की, यानी कि यह बहुत जो है ब्यूटीफुल की विशेषता है, इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं यहां पर। और यह सब आपको मालूम होगा, यही लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं यही आपको सीखना है कि यह एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल की। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए आपको रटाया जाता है कि यही लगेगा। ठीक है? जैसे कहा बेटा, हरी रैन फास्ट ऑन द रोड वेरी, यानी क्या? हरी रैन फास्ट, यह फास्ट किसकी विशेषता है? रैन की। तो दौड़ना, तेज दौड़ना, तो यह तेज किसकी विशेषता हुई? दौड़ने की। ठीक है? ऑन द रोड, सड़क पर। अब बेरी लगा है, तो बेरी किसकी विशेषता है? तो रैन की, फास्ट की।
दौड़ना, तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना, यह भी एडवर्ब है और यह भी एडवर्ब है। यह एडवर्ब विशेषता बता रहा है किसकी? फास्ट की, इसलिए कहां आएगा? फास्ट के पहले। तो क्या बोलेगा? हरी रन वेरी फास्ट ऑन द रोड। जैसे कहा बेटा आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस बुक मच वेरी। मच क्या है? एडवर्ब है। अरे लाइक की विशेषता है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगा है मच, तो यह क्या हो गया? एडवर्ब। अब वेरी क्या है? यह भी एडवर्ब है। अधिक, बहुत अधिक, तो बहुत किसकी विशेषता हुई? मच की, इसलिए अब यहां पर लगे आई लाइक दिस बुक वेरी मच। ना बेटा, जैसे कहा बेटा शी इज वेल क्वाइट टुडे, शी इज वेल क्वाइट टुडे। अब समझो इधर, वह वेल अच्छी है, क्वाइट माने पूर्णतया, टुडे माने आज, तो यह क्वाइट शब्द जो है किसकी विशेषता है? पूर्णतया ठीक, तो यह एडवर्ब हुआ, यह वेल के पहले लगेगा। तो हमने आपको बताया कि यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। पक्का? आज इतने रह दो, बाकी थे बाकी